We are here to discuss respiration. It is a biochemical process that involves oxidation of glucose molecules in the presence of enzymes to release energy. The process may occur in the presence or absence of oxygen and it involves two basic events. रेस्पिरेशन में दो चीज़ें होती हैं. पहला होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं. दूसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच अकर्स इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में सारे पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती हैं बाय डिफ्यूजन. वुडी प्लांट्स में लेंटिसेल्स होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं स्टेम के अंदर जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. लीव्स में क्या होता है? लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, माइन्यूट पोर्स, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट इज टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है. और यहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अगर हम इसमें बात करें तो इनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है. एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट स्लो होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेते हैं जिसका अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर. इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है. ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. फिश वो कैसे करती हैं? वो वाटर को लेती हैं माउथ में और उसको गिल्स के थ्रू बाहर निकालती हैं. गिल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ऑक्सीजन को अंदर ले लेती हैं पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देती हैं. ठीक है. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है गिल्स के थ्रू. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से. उनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी. जैसे लिजर्ड, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स के पास लंग्स हैं. फ्रॉग क्योंकि वो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, तो जब वो पानी में रहता है तो वो स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है और जब वो लैंड पे होता है तो लंग्स के थ्रू वो ब्रीदिंग करता है. इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स, उनके पास ट्रैकिया होता है. और वो पाइप होते हैं ट्रैकिया और उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. मैग्नीफाइंग लेंस से अगर आप देखेंगे तो आपको शायद दिख जाए. तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस ट्रैकिया के जरिए होता है. एग्जाम में अगर आए कि ग्रास हॉपर में कैसे होता है तो आप ट्रैकिया लिखेंगे. इन ह्यूमन बींग्स हमारे पास एक पेयर ऑफ लंग्स होते हैं और ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स से हो रही है वो कहलाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, सो द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन वेयर lungs are the main structure for exchange of gases. Lungs are the main structure for exchange of gases is called pulmonary respiration. रेस्पिरेशन में नॉस्ट्रल से हमने सांस लिया, मुंह से भी ले सकते हैं. नॉस्ट्रल्स नाक के जो पोर्स होते हैं, ये ओपनिंग होती है, इसके अंदर बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है नोज से एयर लेने के लिए क्योंकि नोज के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं. म्यूकस भी होता है जो एयर को मॉइस्ट कर देता है और हेयर जो है डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं. तो क्लियर एयर हमारे अंदर जाती है, डस्ट पार्टिकल्स रुक जाते हैं हेयर पे. और जो नेजल पैसेज है उसके बाद एक फेरिंग्स होता है. फेरिंग्स लीड करता है ट्रैकिया में. फेरिंग्स के पास दो पाइप होते हैं एक्चुअली, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप. फूड पाइप, विंड पाइप तो इसोफेगस एंड ग्लॉटिस. एक
फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है जब हम खाना निगलते हैं, ताकि एयर पाइप में खाना ना चला जाए, क्योंकि एयर पाइप में अगर खाना जाएगा तो सफोकेशन होगा और कभी कभार ब्लॉकेज की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये प्रिवेंशन है, एक बॉडी का सेल्फ डिफेंस वो है कि ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है जब हम खाना निगलते हैं। लेकिन यहाँ खाने की बात नहीं हो रही, यहाँ एयर की बात हो रही है। तो ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, वो हमारे नेक से नीचे जाता है लंग्स में। इस ट्रैकिया में क्या होता है कि जो विंड पाइप है उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, अगर कभी आप अपने नेक को छू के देखिएगा आपको बोनी स्ट्रक्चर फील होगा, दैट इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में, जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ब्रोंकस सिंगुलर, ब्रोंकाई 2 ब्रांचेस हैं जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में एंटर होंगी लंग्स में। लंग्स थोरैकिक कैविटी में लोकेटेड होता है या प्रेजेंट होता है, और रिब्स भी होंगी, मसल्स भी होंगी, डायफ्राम भी होगा वहाँ पर। अब जो लंग्स हैं उसमें 2 मेम्ब्रेन कवर करती हैं जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। उसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जो लंग्स को एक्सटर्नल शॉक से बचाता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्लूइड, और लंग्स डैमेज होने से बच जाते हैं। लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है, जो हम अगर एक लंग की बात करें, ब्रोंकस जो है वो डिवाइड हो जाएगा या रीडिवाइड हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, और हर ब्रोंक्यूल एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में खत्म होगा जिसको हम एल्वियोली बोलेंगे। एल्वियोली एक गुच्छा दिखेगा आपको बलून का, मैं अभी डायग्राम शेयर करूंगी अगली वीडियो में। तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, और इसमें ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी आपको मिलेंगी, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन के जरिए होगा ब्लड कैपिलरीज में। ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाएगी। तो ये एक मैंने आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। Till then, keep watching my videos and please subscribe my channel too. Thank you very much. Thanks for your cooperation.